हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये जो टॉपिक है ये करंट इशूज़ है जो आप लोगों का बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी दुनिया की आबादी निहायत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारी दुनिया की आबादी जो है डे बाय डे बढ़ता ही रहता है। ख़ास तौर पे एशियाई मुल्कों में ये शरह बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो आबादी बढ़ रही है वो एशियन कंट्रीज़ में, मतलब एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है उसके कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई आबादी की वजह से हम लोग को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आबादी जो बढ़ रही है तो हम लोग को आबादी मसाइल भी, हम लोग का प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो हम लोग ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बढ़ती हुई आबादी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल हस्ब जल है, मतलब आबादी जो बढ़ रही है उसके जो मसाइल है वो नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन गाइस देखिए, कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुदरती वसाइल तो रिसोर्स, मतलब जैसे हुआ लोहा हुआ, मटेरियल हुआ, उसके बाद मादनी कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो ये सब का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आबादी ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ों की कीमत, ये चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा नेक्स्ट वन गाइस, जंगलों की कटाई और इकोसिस्टम की बर्बादी हो रही है। हम लोग जानते हैं कि लोगों को बसाने के लिए, उन लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए जंगलों को बेहद काटा जाता है। जैसे कि गाँव बसाने के लिए, फैक्ट्री बसाने के लिए जो है जंगल को काटा जा रहा है, जो इकोसिस्टम को बर्बाद, जिससे इकोसिस्टम होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में जानदारों और गैर जानदारों के बीच जो रिलेशन होती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो जंगल की कटाई की वजह से इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, जैसे जानवरों का घर छिन जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। थर्ड वन गाइस देखिए, रफ्ता काश्तकारी की ज़मीन की कमी हो रही है। तो रफ्ता आहिस्ते आहिस्ते जो है आबादी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, काश्तकारी मतलब जो कल्टीवेटेड लैंड है उसकी जो है कमी हो रही है। जैसे उसको बहुत सारी ज़मीन हर दिन यूज़ होते रहता है घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, काश्तकारी ज़मीन की कमी हो रही है। फोर्थ वन गाइस, मीठे पानी यानी पीने वाले पानी की शदीद कमी हो रही है। तो मीठे पानी का मतलब मीठा नहीं होता है, मीठे पानी का मतलब होता है जो पीने के लायक हो, जो पीने के लिए फिट हो और बीमारी ना हो, तो वो मीठे पानी है। तो मीठे पानी की कमी हो रही है क्योंकि आबादी बढ़ने की वजह से आलूदगी भी हो रहा है। तो आलूदगी की वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसकी वजह से पानी, जो पीने का पानी जो है वो गंदा हो रहा है, इसलिए पीने की पानी की कमी हो रही है। फिफ्थ वन गाइस देखिए, माहौलियाती आलूदगी यानी पानी, हवा वगैरह की आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तो माहौलियाती आलूदगी मतलब माहौल में जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं सबको एक साथ मिला करके माहौलियाती आलूदगी, जैसे कि पानी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये सब एक साथ मिलाकर हम लोग माहौलियाती आलूदगी या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी इजाफा है, जैसे हम लोग आबादी बढ़ने से बेकार मादे वेस्ट ज़्यादा पैदा होते हैं तो वो पानी में फेंक देते हैं, मिट्टी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये गंदा हो जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ वन, दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। तो पॉल्यूशन होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा पैदा होने, जैसे कि CO2 ज़्यादा पैदा हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारे जो ज़मीन की सतह है
अपर सरफेस जो है अर्थ का, तो वो दिन ब दिन जो है ग्रीन हाउस गैस की वजह से गर्मी में इजाफा हो रहा है, वहाँ पर दर्जात बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये भी बढ़ रहा है अपनी आबादी की वजह से। उसके बाद मरतूब ज़मीनों की बर्बादी, मतलब मरतूब ज़मीन, इसको इंग्लिश में वेटलैंड भी कहते हैं। तो ये वेटलैंड जो है वो क्या होता है कि वेटलैंड एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सालों भर ज़्यादातर महीनों में जो है वो पानी जमा रहता है या फिर वो मिट्टी भीगा रहता है। तो इसको वेटलैंड, ये ज़मीन जो है बर्बाद हो रही है, क्योंकि इसको भर करके घर फैक्ट्री वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये ज़मीनों की कमी हो रही है। और ये जब बर्बाद होगा तो उसमें रहने वाली बहुत सारे कीड़े मकोड़े जानदार वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। 1 नंबर देखिए, पूरी दुनिया में ग़ज़ा की कमी हो रही है। हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे कि हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि रफ्ता रफ्ता काश्तकारी की ज़मीन की कमी हो रही है। तो काश्तकारी की ज़मीन अगर कमी हो जाए तो क्या इतने बड़े आबादी के लिए खाने की चीज़ें पैदा करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ज़मीन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए कहता है पूरी दुनिया में ग़ज़ा की कमी हो रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, तो मैं यहाँ पर क्लास 10 के लाइफ साइंस से वहाँ पर बड़ा बड़ा एक पॉइंट जो है बड़ा करके लिखा है, तो मैं इसको शॉर्ट करके लिखा हूँ। अगर इनमें से यहाँ पर 8 पॉइंट है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो 8 को लिखना होगा। अगर आप लोग 2 या 3 पॉइंट पूरे तरह से बयान करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट लिख देने से काफ़ी हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि किताब से कहाँ से लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर है 5.3 इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर से मैं क्वेश्चन बना। देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी की मसाइल है। उसके बाद नंबर 1 दिया है कि इसका क्या मसाइल है, कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर कि जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज 2 तरह का होता है, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में देखिए और नॉन रिन्यूएबल देखिए, तो इसमें मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आप देखिए दूसरा पॉइंट जंगल की कटाई और इकोसिस्टम, तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो मैं ये शॉर्ट करके लिखा हूँ। तो देखिए उसके बाद काश्तकारी की ज़मीन की कमी हो रही है, काश्तकारी की ज़मीन का कम होना, मीठे पानी की कमी होना। तो इस तरह का यहाँ पर डिटेल में लिखा है, तो आप लोगों को मैं आंसर बना के शॉर्ट करके दिया हूँ। तो देखिए हवा और पानी की आलूदगी हो रहा है, तो वो भी हो रहा है आवाज़। वेटलैंड देखिए, वेटलैंड इस तरह की ज़मीन को कहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर पानी रहते हैं। उसके बाद देखिए मरतूब ज़मीनों की कमी। उसके बाद पूरी दुनिया में ग़ज़ा की कमी हो रही है। तो ये पॉइंट मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ। तो देखिए मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये बड़ा क्वेश्चन है, डीए है। तो आप लोग यहाँ पर बार बार अगर वो समझ में नहीं आए तो किताब से आप लोग शॉर्ट करके समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।